हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रह के पूरा फोकस करके उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें आप ऑनलाइन क्लास उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे, तो उन बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए हम सभी सब्जेक्ट की मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस की क्लासें यूट्यूब पर लाइव भी चलाएंगे। तो लाइव चलाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपको डाउट की बातें होती हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम जब लाइव आएंगे तब आपके उन डाउट का हम क्लियर सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों हमारे पॉइंट की ओर चलते हैं। हम पहले लेते हैं मैथ्स का चैप्टर और हमारा चैप्टर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस की यदि बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट और लॉस का अर्थ क्या होता है। यानी हमारे पास ये प्रॉफिट है, ये क्या है दोस्तों लॉस। इसका मतलब होता है एक तो होता है लाभ, एक क्या होती है दोस्तों हानि होती है। देखिए लाभ कब होता है, हानि कब होती है। पहले वस्तु को क्या करेंगे, क्रय करके लाएंगे, खरीद कर लाएंगे और फिर वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे। यानी क्रय करने का मतलब क्या हो गया, खरीदना, और खरीदी गई वस्तु को हम कहेंगे क्रय मूल्य, बेचने का मूल्य क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। पहली बात करते हैं इसमें हमारे पास क्रय मूल्य को क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस का अर्थ क्या होता है, क्रय मूल्य। सेकंड बात करते हैं सेलिंग प्राइस, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य। यानी ये कौन सा मूल्य होता है, बेचने का मूल्य। फिर तीसरी बात आती है इसमें हमारे पास में एमआरपी। देखिए दोस्तों एमआरपी का अर्थ क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या होता है, सब जानते होंगे, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। देखिए किसी भी वस्तु पर जो जितना एमआरपी फिक्स होता है उससे दुकानदार ज्यादा रुपए नहीं ले सकता। यदि जितना इस पे अमाउंट लिखा हुआ है, जितना प्राइस लिखा हुआ वो एमआरपी होता है, और यदि कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूल करता है तो उसमें हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देखिए अब अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे मान लो ये एक मार्कर है, इस मार्कर पे 500 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था, 500 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था। आज मैं कहता हूं इसका 500 रुपए एमआरपी है और इस पर कुछ देता है डिस्काउंट यानी छूट, जिसे कहें बट्टा। डिस्काउंट का मतलब 10%, 20%, 5%, जितना भी डिस्काउंट देगा उसकी बात करेंगे। और इस पर एक क्या करेगा, डिस्काउंट देकर बेचेगा, उसको क्या कहेंगे हमारे पास में सेलिंग प्राइस कहेंगे। देखिए जैसे मान लो ये मार्कर था 500 रुपए का और 500 रुपए पर मैं छूट देता हूं आपको, मान लो 20% की छूट। कितनी दे रहे हैं दोस्तों, 20% की। आज 500 रुपए पर यदि 20% का बट्टा यानी डिस्काउंट दे दिया, हमें कितना दे दिया दोस्तों, 20%। तो 500 अंकित मूल्य था, इसका ये एमआरपी है, और इस पर यदि 500 पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि 10% सीधा कितना होता है, 50 होता है। और यदि 20% की बात करते कितना हो गया, 100। यदि 100 रुपए डिस्काउंट में चला गया तो आज इसको कितने में बेच दिया उसने, 400 रुपए में। कितने बेचा दोस्तों, 400। तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। यानी 500 रुपए वाली वस्तु पर यदि 20% डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 400 रुपए। एक चीज डिस्काउंट से इसका क्या निकाल लिया, विक्रय मूल्य। अब क्या कह सकते हैं, मान लो आपको कह दे 500 वाली वस्तु को यदि 400 में बेचा जाता है तो बताइए उसका हमारे पास डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट की यदि बात करते हैं तो देखिए अब यहाँ 500 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था, बेचा कितने में, 400 में। आपको कहे बताइए इस पर जो छूट मिली है वो छूट कितना परसेंट है। देखिए दोस्तों 500 रुपए से 400 रुपए कितना छूट हो रहा है, 100 रुपए की। कितने पे हो रहा है, 500 पे। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो दोस्तों कितना परसेंट आया वापस, 20% डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कर दिया, विक्रय मूल्य और इसका अंकित मूल्य दे दिया, क्या ज्ञात कर दिया, डिस्काउंट ज्ञात कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें समझना है कि एमआरपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। कई बार मान लो हो सकता है आपको डिस्काउंट भी दे दें और विक्रय मूल्य भी दे दें, क्या नहीं दे, उसका अंकित प्राइस नहीं दे। कोई कह दे कि आपको एक दुकानदार 400 रुपए में कुछ छूट पर आपको किसी वस्तु को बेचता है और 20% की छूट देता है, मान लो, बताइए उसका एमआरपी कितना था। तो हम क्या देखेंगे, आज 20% डिस्काउंट देने के बाद मूल्य कितना शेष रहेगा, 400 रुपए। तो 400 रुपए आज 20% डिस्काउंट के बाद में मूल्य कितना होता है, अपने 100% होता है। और इसका 20% डिस्काउंट भी किया तो कितना रह गया दोस्तों, 80 रह गया। वापिस मूल्य एमआरपी कितना था, 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से कितनी बार, 5 बार, तो कितना है दोस्तों, 500 रुपए। यानी हमें तीनों चीज मिल गई, वापिस एमआरपी कितना आ गया दोस्तों, 500 रुपए।
तो उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा और बाकी क्वेश्चन भी समझेंगे। अब चलते हैं हमारे पास इधर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य का अर्थ क्या है? कॉस्ट प्राइस। देखिए लाभ कब होता है और हानि क्या होती है। लाभ कब होता है? किसी वस्तु को हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। जैसे इस मार्कर को 500 रुपए में खरीद कर यदि 600 में बेचा जाता है तो क्या हो रहा है? उसे 100 रुपए का लाभ हो रहा है। और यदि इसी वस्तु की बात करते हैं, यदि मैं 800 रुपए में खरीद कर इसे यदि 500 रुपए में बेचता हूं तो क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचेंगे तो क्या होगी? हानि। और कम में खरीदकर ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। अब नेक्स्ट बात की बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, यानी लाभ हो या हानि हो। लाभ हो या हानि हो, जो भी हमें वैल्यू निकालनी, किस पे निकालनी दोस्तों? क्रय मूल्य पर निकालनी है। यानी जो भी मान की गणना करेंगे किस पे करेंगे? क्रय। जितना भी प्रॉफिट परसेंट हो या लाभ परसेंट हो या हमारे पास लॉस परसेंट हो तो हम बात करेंगे किस पे? क्रय मूल्य पर गणना करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आगे चलते हैं तो कंटिन्यू बने रहिए, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बेसिक फर्स्ट पार्ट है इसका। यदि आप एक मकान को 50,000 रुपए में खरीदते हैं और 80,000 रुपए में बेचते हैं तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बेसिक बात है इसकी। यानी हमारे पास खरीदने का मूल्य क्या दे दिया दोस्तों? क्रय मूल्य। और एक क्या दे रहा है दोस्तों? विक्रय मूल्य दे रहा है। देखिए क्रय मूल्य कितना दे दिया? खरीद रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य है ये हमारे पास में। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 50,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों। और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे इसका? 80,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यानी 50,000 रुपए वाले मकान को 80,000 रुपए बेचते हैं, यानी 50,000 की वस्तु को यदि आप 80,000 में बेचते हैं तो बताइए क्या हो रहा है? रुपए में लाभ हो रहा है। अब हम इसको 50,000 से न करके क्या कर सकते हैं? 5 रुपए से 8 रुपए वाली वस्तु भी कर सकते हैं ताकि बड़ा डाटा नहीं लेना हो। 5 रुपए की 8 में बेचते या 50,000 की 80,000 में बेचते, प्रॉफिट सेम ही होगा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? रुपए में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने अभी बताया था किस पे जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे निकलेगा। कितने का बेनिफिट हो रहा है उसे? 5 से 8 में बेचे तो कितने का लाभ हो गया दोस्तों? 3 का लाभ हो गया। कितने का? 3 का। और किस पे होगा? 5 में। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना परसेंट आ गया? 60%। कितना परसेंट होगा दोस्त? 60%। उसका क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? यानी 50,000 की चीज को यदि 80,000 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 60% का होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों वही हमारे पास क्रय मूल्य और एक क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य की बात करते, क्रय मूल्य नहीं दिया तो क्रय मूल्य बनाने में कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी विक्रय मूल्य तो दे दिया हमारे पास में 8,000 रुपए। ठीक है, कितने रुपए बेच रहा है वो? 8,000 रुपए। लेकिन 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता। देखिए क्रय मूल्य का, किसका दोस्तों? क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर क्या होता है दोस्तों? लाभ। यानी क्रय मूल्य का हमेशा का वाले का मान का होता है नीचे। यानी क्रय मूल्य यदि आपका 5 यूनिट होगा और बेचते समय 5 पर यदि 1 का प्रॉफिट हो गया तो आज हम कह सकते हैं दोस्तों हानि हो रही है, प्रॉफिट हानि हो रही है दोस्तों। इसमें क्या हो रही है? हानि। तो हानि हो रही है तो बात करते हैं यहाँ पे हानि हो रही है तो ये इसका मतलब कम हो जाएगा एक, और यदि प्रॉफिट होता तो ये क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। तो 5 पे 1 की हानि तो यहाँ पे 4 होगा, और यदि 5 पे 1 का प्रॉफिट होता तो यहाँ पे कितना होता दोस्तों? 6 होता। यानी अब हमारे पास क्रय मूल्य का 5 यूनिट है और विक्रय मूल्य का 4 यूनिट है, क्योंकि 5 पर यदि 1 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य यूनिट में कितना है दोस्तों? 4, और रुपए में कितना है? 8,000। यानी कि हम कह सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपए। 4 यूनिट की वैल्यू यदि हमारे पास में 8,000 रुपए है, हमें क्या चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी 5 यूनिट का मान। तो वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो किससे इंटू कर देंगे? 5 से। देखिए कितना हो गया? 2,000, और 2,000 में यदि 5 गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना आएगा?
10,000 रुपए उस वस्तु का क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो उस वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य कितना होगा, 10,000 वाली वस्तु को यदि 1/5 भाग की हानि पर बेचते हैं तो कितने बेचेंगे, 8,000 में। 1/5 निकाल के देख लो, 2,000 होगा, 10,000 में से 8,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वापिस 8,000 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, कह रहा है विक्रय मूल्य दिया है, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस दे दी और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। सेलिंग प्राइस कितने दी है बच्चों, 1470 रुपए दी है। क्या कहता है, बेचते समय 1470 में बेचते समय उसे 16 से ही 2/3% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ 16 से 2/3% को यदि हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 16 × 48 तो 50, यानी सीधा कह सकते हैं 1/6, या हम कहें तो चेंज करके देंगे 50/3% आएंगे, कितना हो गया 300, 0 से 0 तो क्या कह सकते हैं 1/6। यानी अब हम कह सकते हैं कि यदि 6 क्रय मूल्य होगा तो 1 यूनिट का लाभ हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 6 होगी और 6 पर यदि 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। अब हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू कितने है हमारे पास में, 1470 है, यानी 1470 आज 7 यूनिट की वैल्यू है। ज्ञात कितने का करना है, 6 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट थी। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 2 14, 7 1 कितना हो गया, 210 हो गया। और 210 को इंटू कर देंगे किससे, 6 से, 0 6 6 2 12, यानी 1260 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यानी 1260 रुपए में खरीद करें, यदि 16 से 2/3% लाभ बेचा जाएगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 1470 रुपए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। अभी पीछे वाले में भिन्न था, इसमें सिंपल परसेंट दे दिया, दोनों तरीके से देखेंगे। देखिए वस्तु का एक तो कॉस्ट प्राइस है और एक क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया। वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं होता तो अपने आप में कितना परसेंट मानेंगे, 100% मानेंगे। 100% पर यदि 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी उसकी, 80%, और 80% में रुपए में कितना बेच रहा है, 4800 रुपए में बेच रहा है। तो अब कह सकते हैं कि 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4800 रुपए है, तो हमें 100 की बतानी है। तो इसका कॉस्ट प्राइस के लिए क्या कर देंगे, हमारे पास में 4800 रुपए यदि आज कितने यूनिट का मान है, 80 का है, तो बताइए 100 का कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 से कितना होता है, 48 होता है, तो दोस्तों उसका रुपए कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। उस वस्तु का आज जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, कितना होगा, 6000 रुपए होगा। इसको यदि 20% से न कहते हो, 20% का हम भिन्न में मान करते हैं, कितना होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 का मतलब पीछे वाले की तरह देखें तो देखिए 5 पर 1 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, यदि 5 यूनिट हमारा क्रय मूल्य होगा तो बताइए 1 यूनिट क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 4 यूनिट। अब कह सकते हैं 4 यूनिट का मान 4800 है, तो बताइए 5 यूनिट का मान कितना आएगा, वही 6000 आएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं 12×4 कितना होता है 4800, 1 यूनिट का मान 1200 आएगा। देखो चेक कर सकते हैं, 4800 रुपए हमारे पास में 4 यूनिट की वैल्यू है, तो कितने की बतानी है, 5 की बतानी है। तो 12×4 कितना होता है, 48 होता है। अब देखिए 12×5 कितना हो गया, 60, और 2 जीरो लगाया वही कितना आ गया, 6000 रुपए। यानी सीधा परसेंट से भी कर सकते हैं, परसेंट को भिन्न में बदल के देखेंगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे और भी, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन आने वाले और भी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य क्या हुआ। देखिए दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन की भाषा को ज्यादा समझिए, क्वेश्चन से तो आंसर निकालते हैं, हमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्वेश्चन की डाटा को समझो। क्वेश्चन कौन सा है, 2 सेलिंग प्राइस, यानी 2 विक्रय मूल्य, वस्तु को 2 बार बेच रहा है, इसका मतलब 2 विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य दिया है क्या, नहीं दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, लेकिन विक्रय मूल्य का अंतर दिया है हमें, विक्रय मूल्य नहीं दिया, विक्रय मूल्य के बीच का क्या दे दिया, 2 के विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस दे दिया। मान लिया क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, पहली बार क्या कर रहा है, 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि का मतलब कितना हो गया, फर्स्ट विक्रय मूल्य 80 हो गया। दोबारा से क्या कहता है, 200 रुपए ज्यादा होता, वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपए अधिक होता,
यदि विक्रय मूल्य 200 रुपए अधिक होता तो उसे क्या होता, 5% का लाभ होता। देखिए दोस्तों, पहले 20% हानि पर 80 में बेचा, लेकिन फिर कहता है मेरे को 200 रुपए ज्यादा चाहिए, तो क्या करेगा, वो 5% लाभ पर बेचेगा। तो आज 100 पर 5% लाभ हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट विक्रय मूल्य हमारा 80 रुपए है, सेकंड मान लो 105 है, 80 और 105 का डिफरेंट रुपए में कितना है, 200 रुपए है। तो देखिए यहां से डिफरेंट अंतर कितना आ रहा है हमारे पास में, 80 और 105 का डिफरेंट देखेंगे कितना आ रहा है, 25, और 25 की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो 200 रुपए यदि 25 की वैल्यू है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा 100 से गुणा कर दो, 25 4 कितना होता है 100, और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 800 रुपए। यानी कि उस वस्तु को कितने में खरीद कर लाए थे, 800। समझना, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं 800 रुपए में खरीद कर लाता हूं और एक व्यक्ति को 20% हानि पर बेचता हूं, तो 20% हानि पर बेचेंगे, दूसरे व्यक्ति को यदि मैं 5% लाभ पर बेचता हूं, तो दोनों का जो डिफरेंट आएगा, दोनों व्यक्तियों को बेचेंगे सामान का डिफरेंट कितने रुपए आएगा, 200 रुपए आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 टाइप से क्वेश्चन कहता है। हो सकता है आपको ये कह दे, बताइए किसी व्यक्ति को यदि 20% हानि पर बेचा तो कितने बेचा। मान लो आज इसका खरीदने का मूल्य कितना है, 800 रुपए, 20% हानि का मान बताना है। तो देखिए 10% कितना होता है, 80 होता है, 20% कितना हो गया, 160 हो गया। अब इसमें से यदि 160 माइनस कर देंगे तो दोस्तों 160 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640 रुपए हो जाएगा। दूसरी बात आपको कह दे कि यदि दूसरे व्यक्ति को 5% लाभ पर बेचा तो बताइए कितने में बेचेगा, तो 800 का 5% प्रॉफिट करेगा दूसरे को। तो देखिए 10% 80 तो 5% कितना हो गया, 40, यानी प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 840। एक व्यक्ति को 640 में बेचा और दूसरे को 840 में बेचा, तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 200 रुपया आ रहा है। यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन में से कोई सा भी आंसर पुटअप करें आप आसानी से बता सकते हैं, इनको चेक भी कर सकते हैं, दोनों के बीच का अंतराल कितना आ रहा है, 200 रुपया। तो चलिए दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपए अधिक बढ़ा दिया होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैंने पीछे वाले बताया उसी का टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप भी कोशिश करें जब तक मैं सोल्व आउट करता हूं। देखिए कॉस्ट प्राइस है, एक क्या दे दी, सेलिंग प्राइस दे दी, 12% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100%, 12% लाभ है ना, तो 12% लाभ का मतलब कितना हो गया, विक्रय मूल्य 112 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 25 रुपए अधिक, तो चलो 25 रुपए अधिक, फिर कह रहा है 32% लाभ होता, 25 रुपए अधिक लेता, तो 100 पर 32% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन के अलावा कोई डाटा लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, तो क्वेश्चन के में दिया गया डाटा ही रखा है। देखिए 100% पर 12% लाभ बोला, 112 कर दिया, 25 रुपए अधिक बोला, 25 रुपए अधिक कर दिया, और 100 में 32% का प्रॉफिट 132 कर दिया। अभी क्वेश्चन की डाटा के अलावा कुछ नहीं रखा, तो आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति को 112 पे बेचता हूं और दूसरे को यदि 132 पे बेचता हूं, तो बताइए 112 से 132 का जो रेशियो है अंतराल में 25 रुपए है रुपए में, तो लेकिन यहां देखेंगे तो अंतराल कितने का है, 20 का। तो हम कह सकते हैं 20 की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि आज 25 रुपए यदि 20 की वैल्यू है, ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 का मान ज्ञात करना है, तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100, 20 5 कितना होता है, 100 होता है। तो देखिए 25 5 कितना हो गया, 125 रुपए। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 125 रुपए होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, एग्जाम में आया हुआ भी था। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाएगा नहीं, अभी कंटिन्यू रहिए, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और भी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं लगभग। एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा लाभ परसेंट क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, समझिए दोस्तों। देखिए क्रय मूल्य और वही विक्रय मूल्य, लेकिन कुछ भी नहीं दिया ना, तो क्रय मूल्य दिया है और नहीं विक्रय मूल्य दिया। लेकिन सोचिए किसी सामान के क्रय मूल्य की बात करते हैं, जो भी वैल्यू होती है कितना परसेंट होती है, 100% होती है। मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट था, 100% था, या यूनिट में 100 मान लो, बात बराबर है। अब यूनिट में 100 मान सकते हैं, 100 का आज आधा, सब जानते हैं कि आज 100 का जो आधा होगा, आधा कितना होता है, 50 होता है, और 50 को क्या करता है, वो 40% लाभ पर बेचता है, 40% लाभ पर। तो इसका 40% बढ़ाएंगे, तो देखिए आज 50 का 40% बढ़ाएंगे, क्योंकि आधे सामान को तो 40% लाभ पर बेच रहा है, तो 40% कितना होता है, सीधा 10% कितना, 5, और 4 गुना कितना हो गया, 20। तो इसमें 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास में, 70 रुपए।
यानी आधे सामान को तो 70 रुपए में बेच दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा था शेष सामान को, अब यहाँ पे देखिए आधा यहाँ गया तो शेष कितना रहेगा, आधा शेष 50 ही तो रहेगा। इस 50 को क्या करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी 50 को 40% लाभ पर, आधा तो 70 रुपए में, आधा जितने में खरीदा उतने में बेचेगा, तो 50 में ही बेचेगा। अब देखिए कह रहा है कुल कितना लाभ अर्जित हुआ, बेचने का मूल्य एक तो 70 और एक 50, दोनों का कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी होगी दोनों की, 120 रुपए। अब बताइए दोस्तों, इस 100 वाली चीज को यदि आप 120 में बेचेंगे, जितना भी 100 वाली वस्तु को यदि आप 120 में बेचते हैं, तो 100 की चीज पर यदि जितना परसेंट मान बढ़ता है वो उसका क्या होता है, प्रॉफिट। तो 100 वाली को 120 में बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 20%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20% ही क्या होगा, आंसर होगा। तो बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सी भाषा में समझ लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल क्रय विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, एमटीपीसी रेलवे में 2016 में। देखिए दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन को समझिए, इसको मेथड पे जाओगे बड़ा कंफ्यूज करेगा, आप आसानी से दिमाग से समझिए क्वेश्चन को। 10 पेंसिल के डिब्बे और प्रति डिब्बे को 100 रुपए प्रति डिब्बे के हिसाब से बेचता है, ये तो बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताइए, एक डिब्बे का 100 रुपए है, एक डिब्बे की प्राइस 100 रुपए, तो 10 डिब्बे की प्राइस कितनी होगी, 1000 रुपए। समझ सकते हैं ये बात, एक डिब्बे का मूल्य 100 रुपए, तो 10 डिब्बे का कितना हो गया हमारे पास में, 1000 रुपए हो गया। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। अब कोई कह रहा होगा सर ये हमारे पास में 10 पेंसिल कहां गई, चलो ऐसे नहीं, तो इसको ये समझो, एक डिब्बे में हमारे पास में 10 पेंसिल आते हैं और कुल पेंसिल कितनी होगी हमारे पास में, 100 पेंसिल होगी मान लो, ठीक है। लेकिन वहां पे फिर बात करेंगे तो 10 पेंसिलों के यानी 100 पेंसिलों का 100 रुपए है, तो हमारे पास में वो एक का कितना हो जाएगा, 10 के हिसाब से यदि 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 के हिसाब से यदि हम 100 को गुणा करेंगे तो वापस 1000 आ जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास में कितनी होगी, 1000 रुपए। 1000 रुपए का यदि 12% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 12% प्रॉफिट कितना हो गया, 10% कितना होता है, 100 होता है, और 2% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 10 20, तो हम कह सकते हैं 120 प्लस कर देंगे तो 1120 रुपए, यानी 12% का मतलब कितना प्लस कर दिया इसमें, 120। क्यों, सीधा 10% 100 और 2% की बात करते हैं तो 1% 10 है, तो 2% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 120 प्लस कर दिया 1120। दोस्तों हमेशा परसेंट सीधा निकाले, 1% और 10% की फ्रैक्शन दिमाग में रखें कि कौन से का मान कितना होता है, फिर 1 से 100 तक का परसेंट हम बिना पेन चलाए बता सकते हैं, तो सीधा हो गया 1120 रुपए। तो इसका मतलब हमें आंसर यही था कि विक्रय मूल्य तुम्हारा 1120 ही क्या होगा आंसर। यानी सीधा सी भाषा में समझे, एक डिब्बे का 100 रुपए, डिब्बे कितने हैं 10, तो 100 रुपए वाले माल को 12% लाभ पर बेचे तो कितना होगा, सीधा सिंपल सी बात है 1120 रुपए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए दो क्रय मूल्य, दो ही क्या है इसमें, विक्रय मूल्य। अभी तक हमने दो विक्रय मूल्य पढ़े, दो विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंट पढ़ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें दो ही तो हमारे पास में क्रय मूल्य है, दो ही क्या है, विक्रय मूल्य। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू बने रहेगा, अच्छा समझ में आएगा। कॉस्ट प्राइस है और एक क्या है, सेलिंग प्राइस है। देखिए यानी एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद रही, इसे 10% हानि पर बेचेगा, क्या पहले खरीद के लाएंगे, यानी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो 100% हो गया, और 10% हानि की बात करता है तो 10% हानि कितना हो गया, 90। क्वेश्चन के अलावा कुछ लिखा क्या, 100 जो भी दिया है सब कुछ क्वेश्चन से डाटा से लिखेंगे, आंसर चुटकी में आएगा। देखिए यहाँ पे कहता है 10% हानि पर 90 में तो बेच दिए, फिर कहता है 20% कम पर खरीदे, तो 20% कम कर दो कितना रह गया, 80। फिर कहता है उसे 55 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 55 रुपए अधिक मिलते हैं कब, जब उस पर वो 40% का लाभ कमाता है। कब, 80 में खरीदते समय लाभ कितने का हो रहा है बच्चों, 40% का। तो इसका 40% बढ़ाएंगे तो देखिए 10% सीधा कितना, 8। 10% के लिए इकाई की तरफ से एक अंक घटा दो, सीधा 8 ही रहेगा। 10% 8 हो गया, तो 8 का 4 गुना कितना होता है, 32। 32 प्लस कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास 80 प्लस 32 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, क्वेश्चन के अलावा मैंने कुछ लिखा क्या, सब कुछ जो भी क्वेश्चन से दिया वो लिख दिया और आंसर आ गया चुटकी में। देखिए यहाँ 90 से यदि 112 की बात करते हैं तो आज दो विक्रय मूल्य होगी,
दोनों विक्रम मूल्य का अंतराल कितने का है, 55 का, और यहाँ राशि में अंतर यूनिट में कितना हो गया, 22 का। तो हम कह सकते हैं कि 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 55 रुपए। तो आज हमारे पास में ये 55 रुपए यदि 22 की यूनिट की वैल्यू है, ज्ञात क्या करना है, 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो देखिए 22 से कैंसिल डायरेक्ट नहीं होता, तो 11 से 11 2 22, 11 5 55, और ये कितना हो गया 15, 50 into 5 कितना होता है, 250 होता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 250 होगी दोस्तों। अच्छा समझ में आया, समझ में आने वाले क्या, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मेथड शॉर्टकट है, और क्वेश्चन की डाटा को तो लिखा, 100 में खरीदा 10% कम, हानि पर बेचा 90 में, फिर कहता है 20% कम में खरीदो, 80 में खरीद लो, 80 में खरीदे इसमें 40% का प्रॉफिट कर लो, 32% हो गया प्रॉफिट, 112, फर्स्ट विक्रय मूल्य 90, सेकंड 112, 22 का अंतराल है रुपए में 55 का, 22 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 250 रुपए वाली वस्तु होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में आया हुआ है और उसी के टाइप का है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, जब तक मैं करता हूं 16 आप भी कोशिश करें करने का, देखिए कितना का आपको समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस एक टाइप का, पीछे वाली टाइप का है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वही क्वेश्चन के डाटा ही देखेंगे, आंसर कुछ भी नहीं, अपने आप चुटकी से आएगा। देखिए एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचेगा कब रे, अरे पहले खरीदेगा कि नहीं, खरीद कर लाएगा, 10% लाभ पर बेच देगा, तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा, चलो खरीद लो, 4% कम पर खरीद रहा है, यानी कितने में खरीदेगा, 96 में खरीदेगा। सब जानते हैं कितने में खरीदेगा, 96 में, 4% कम खरीद दिए 96 में। तब क्या होता है, उसे 6 रुपए अधिक मिलते हैं, क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्या होता है, उसे 18 से 3/4% का भी 96 का 18 से 3/4%, देखिए 18 से 3/4% आप सीधा नहीं निकाल सकते, तो इससे क्या भिन्न बना लो इसकी, तो 18 4 72, और हमारे पास 3 कितना हो गया 75, 75 बाई कितना हो गया 4, 75 बाई 4% आएंगे कितना हो जाएगा 400। इसको यदि 25 से कैंसिल करेंगे, 25 3 75, और 25 से 16 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास में इसका मान कितना आ गया 3/16। अब देखिए दोस्तों, या तो आप 96 का 18 से 3/4% कह दो, या हम कह सकते हैं कि 96 का 3/16 भाग बढ़ा दो, बात बराबर ही है, 3/16 का अर्थ है 18 से 3/4%। तो इसका आज हमें कितना बढ़ाना है, 3/16 भाग। देखिए 3/16 बढ़ाएंगे, 16 से कितना होता है 96, और 6 बार कैंसिल, तो 6 3 कितना हो गया 18, यानी प्लस 18 कर दिया, तो आज सेकंड विक्रय मूल्य दोस्तों हमारे पास कितना हो गया 114 हो गया, कितना हो गया 114। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, जबकि क्वेश्चन के डाटा के अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब देखिए फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है 110 है, सेकंड कितना है 114 है, 110 से 114 कितना ज्यादा है 4, और 4 यूनिट की दोस्तों वैल्यू कितनी है 6 है, तो आज 6 रुपए 4 की वैल्यू है, तो कितने का ज्ञात करना है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो देखिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100 से गुणा कर दो, 4 से 25 बार कैंसिल हो गया, और 25 इंटू 6 कितना होता है, 25 से कितना हो गया दोस्तों 150 रुपए हो गया। तो बताइए उस वस्तु को कितने में खरीद के लाए थे 150 रुपए में। समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा था, दो ही तो क्रय मूल्य और दो ही विक्रय मूल्य, समझ लेना सीधी सी भाषा से, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं लिखा मैंने। 100 में खरीदा 10% लाभ 110 हो गया, फिर क्वेश्चन कह रहा है 4 कम में, 4 कम किया 96 हो गया, फिर कहता है 6 रुपए अधिक, 6 रुपए लिख दिया, 18 से 3/4 का लाभ होता है, तो 18 से 3 का मतलब 3/16 का, तो कितने का लाभ 18 का, सेकंड 114, फर्स्ट 110, अंतराल 4 का, अंतराल 6 का, तो अंतर का मान क्या होता है, अंतर होता है 4 का मान 6 है, तो 100 का कितना हो गया 150 रुपए। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया होगा, इससे बेस्ट तरीका और नहीं हो सकता, तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इससे सिंपल नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहिए, और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन कौन सा है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, यानी वस्तु का क्वेश्चन। पीछे चल रहे थे अमाउंट के क्वेश्चन, ये चल रहा है आर्टिकल यानी वस्तु का क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए यहाँ हमारे पास में एक कॉस्ट प्राइस है और एक क्या है सेलिंग प्राइस है। 40 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की जगह कितने वस्तु 40 वस्तु, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य की जगह कितनी वस्तु आ गई
50 वस्तु आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को समझे। कहने का मतलब ये है कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होगा 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं दिया, तो ऐसा मान लो कि 40 वस्तु कितने में खरीदे, इसका मतलब कह रहा है कि जितने में 40 वस्तु खरीदी ना, उतने में हमने कितनी बेचती? 50 बेचती। यानी 40 वस्तु जितनी राशि में खरीदेंगे उतनी राशि में यदि 50 बेचेंगे तो सीधी सी बात, हमें पहले तो दिमाग लगाओ, लॉस तो होना है, हानि तो होनी है। ठीक है, मान लो ये हमें इसका दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 100 तो नहीं होगी, 200 मान लो। अमाउंट यानी राशि कितनी मान लेंगे? 200। अब एक चीज बताइए, 200 रुपए में 40 वस्तु खरीदेंगे, इन 200 रुपए में कितने बेचेंगे हम? 50 बेचेंगे। यही तो बात होगी कि जितने में 40 खरीदी उतनी राशि में हमने 50 बेची, तो बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो लॉस तो हो रहा है, सीधा दिख रहा है आपको। अब एक चीज बताइए, 40 वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है? 200 रुपए। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 रुपए होगा कि नहीं होगा? अरे 40 वस्तु आप 200 रुपए में लाते हैं तो एक वस्तु की कॉस्ट कितनी होगी? 5 रुपए होगी। ठीक है दोस्तों, फिर उन्हीं 200 रुपए में आप कितने बेचती? 50। लाए थे 40 और बेच रहे 200 रुपए में 50, तो मूर्ख हो क्या? आपको भी लग रहा है या हमें भी लग रहा है कि हमारे जेब से 10 लगे, इसका मतलब क्या करें? घाटा ही तो खा रहे हैं। तो देखिए 200 रुपए में आज हम 50 बेचेंगे तो प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4 रुपए। यानी यदि कोई दुकानदार भुगतान करता है कि यदि 200 रुपए में 40 कर उन्हीं 200 रुपए में 50 बेचेगा तो उसको तो लॉस ही हो रहा है। आप 5 रुपए में खरीदकर 4 रुपए में बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये तो हो गया कि 40 वस्तु 200 में खरीदी, एक वस्तु का 5 रुपए, उसी 200 में 50 बेची, एक वस्तु का 4 रुपए। तो देखिए 5 रुपए में खरीद कर यदि 4 में बेच रहे हैं मान लो, तो कितने का घाटा हो रहा है? एक का तो लॉस परसेंट आ जाएगा। एक की हानि कितने पे होगी? 5 पे। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे? 100 से, तो कितना परसेंट आएगा? 20% क्या आएगा दोस्तों? हानि आएगी। और उसमें चेक करते समय भी देखना 20% हानि होगी, न कि लाभ, दोनों है, इसलिए ये 20% क्या है? हानि है। अब मान लो ये तो एक तरीका ये था। दूसरी भाषा में बात करें तो इसको हम सीधा सा ये भी कर सकते हैं, अमाउंट में मान के यदि मान लो इसको ये समझे 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, बराबर के पक्ष को क्या करते हैं? आपस में वज्र गुणा करते हैं। करते नहीं करते तो राशि बदल देंगे, तो राशि किसमें हो जाएगी? रुपए में। या फिर ये समझ लो कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 40 खिलौने, दूसरे बच्चे के पास कितने खिलौने? 50 खिलौने। अब ये बच्चा क्या कहता है? ये मेरे को दिला, ये कहता है मेरे को। आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा होता तो क्या करते हैं घर वाले? एफ हो सर इन्हें दे दिया तो इकन होगा 50, इन दे देना, आपस में सेटिस्फाइड हुए को नहीं? अरे दोनों राजी हो जैसे ना, आमा समा एक इन दे दिया, एक इन दे दिया, तो क्या होगा? सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि होगी। तो अब बात वही होगी, या तो प्रश्न बदल दो। तो 50 में खरीद कर 40 में बेचेंगे तो वो 0 से 0, वही 5 से 4 कितने का? 1 का कितने पे? 5% के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो बताइए दोस्तों वही कितना आएगा? 20%। यानी किसी भी तरीके से निकालो, आंसर वही आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अलग टाइप का है। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप चेंज, और ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समझिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। 100 पेंसिल बेचते समय कितने बेच रहा है? 100। क्या होता है उसे 20 का क्या होता है? इसमें लाभ होती है या नहीं? लाभ होता है। एक चीज बताइए, बेचेगा तो पहले वस्तु खरीद कर लाएंगे, और बेचते समय यदि जितने का लाभ होता है उतना ही क्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। बेचते समय जितने की हानि होती है उतना ही क्रय मूल्य क्या होता है? ज्यादा। अब 100 में यदि 20 का लाभ है तो इसका मतलब 20 कम में खरीद के लाए थे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। सीधी सी भाषा में बात करते हैं, 80 से 100 में बेचती है तो बताइए कितने का लाभ हो रहा है? वही 20 का हो रहा है, प्रॉफिट होगा। लेकिन अब 20 का लाभ किसमें हो रहा है? 80 पे हो रहा है। तो 80% के लिए क्या कर देंगे? 100, 20 से 4 बार और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझना इतना ही। बेचते समय जितने की हानि, क्रय मूल्य उतना ही ज्यादा। बेचते समय जितने का लाभ, क्रय मूल्य उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्योंकि क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा, तब लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है, तब क्या होती है? हानि। तो सीधी सी बात, हमें 20 का लाभ तो 80 हो गया, 80 किस पे हो? 20 पे। तो परसेंट कितना हो गया? 25% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि में, पिछले वाले में लाभ हो रहा था इसलिए ये सेकंड टाइप का है। दोनों का तुलना एक जगह हो जाएगी। नहीं समझ आया तो इसमें समझना, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य नहीं दिया तो अपने आप देखो, जहां से शुरुआत करते हैं उसी को तो 100% मानते हैं। भले क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो या अंकित मूल्य हो, जिस मूल्य से तुलना की जाती है शुरुआत में बोला जाता है, वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। इसमें कितने की हानि हो रही है? 25 की। विक्रय मूल्य नहीं दिया लेकिन 100% मानेंगे, 100 में 25% की हानि। मैंने बताया था बेचते समय यदि हानि
तो क्रय मूल्य उतना ही ज्यादा। तो 25 की हानि होगी तो क्रय मूल्य कितना होगा, 125 होगा। इधर से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 125 वाले को कितने में बेच रहे हैं, 100 में, यानी 125 वाले को यदि 100 में बेचेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहे हैं, हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 25 की कितने पे होगी, 125 पे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 5 125, कितना परसेंट, 20%। कितना परसेंट लॉस होगा उसे, 20% की दोस्तों क्या होगी, हानि होगी। उसी टाइप का अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है जिसमें से उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपए की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे में आए हुए हैं, दोनों बार 2 बार 16 17 कंटिन्यू एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा दिमागी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से क्वेश्चन को समझें और शॉर्टकट में तरीका निकालें उसको। देखिए दोस्तों थोड़ा चेक करना है, क्या हो गया देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन था 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। एक चीज बताइए, 1 केजी का भाव कितना है, 40 रुपए। समझिए मेरी बात को, बड़ा दिमाग से, आंसर तो एक छोटा सा आएगा, चुटकी से। देखिए 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है। यहां समझिए मेन बात यही है, 10% की हानि होती है। 1 केजी का भाव कितना है, 40 रुपए, इस पर हानि कितने की होगी, 10 की। तो बताइए 1 केजी पर 10 की हानि, 10 की हानि, यही तो हो रहा है। 10 की हानि का मतलब सब जानते हैं कि 40 पर 10 का मतलब कितना हो गया हानि का, 4 रुपए। 1 केजी पर 4 रुपए की हानि हुई कि नहीं हुई बच्चों, समझ में आई ये बात। 1 केजी का भाव 40 रुपए है और उस पे क्या कह रहा है, जिसमें उसे 10% की हानि होती है, यानी 40 में यदि 10 की हानि हो जाएगी तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 4 की। 4 रुपए की हानि होती है तो 1 किलो मात्रा की, ये तो बात होगी। या तो कह दो 1 केजी में 4 रुपए की हानि, या फिर ये कह दो कि जब 4 रुपए की हानि होती है कोई व्यक्ति को तो मात्रा कितनी आती है, 1 केजी। अरे तो बताइए 4 रुपए की हानि में यदि 1 किलो वजन आता है तो हानि कितने की करानी है हमें, 144 रुपए की। तो बताइए मात्रा निकालने के लिए यदि 4 रुपए की हानि में 1 किलो मात्रा आती है तो 144 रुपए की हानि में कितनी केजी मात्रा आएगी। बड़ा सिंपल था, दिमाग से कर लिया, नहीं सिंपल था। तो देखिए 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। हमारे पास में 4 3 12 और कितना रह गया, 2 24। तो हम कह सकते हैं 6 4 कितना हो गया, 24। तो हम कह सकते हैं 36 केजी। कितनी केजी आएगी, 36 केजी मात्रा आएगी। आई बात फिर से देखना, 1 केजी का भाव 40 रुपए, 10% की हानि यानी 4 रुपए की हानि, 10 का 10% 4 ही होता है। 4 रुपए की हानि पर 1 किलो मात्रा आती है। 4 रुपए की जैसे ही हानि होती है 1 केजी मात्रा आती है। तो बताओ 144 रुपए की हानि होती है तो कितनी केजी मात्रा आएगी, 36 केजी आएगी। सिंपल था तरीका, इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं तो सिंपल बनाएंगे। हालांकि वैसे क्वेश्चन बोले तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे छोटे से छोटे, ताकि आपको देखते चुटकी से आंसर बताएं। चलिए 144 रुपए ये क्या है हमारे पास में, एसपी है, मान लो ये हमारे पास में इसका है विक्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका हमें वो बताना है मान कौन सा, एक तो क्रय मूल्य और एक लाभ, या तो लाभ निकालो या क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैं इसको 144 में बेचता हूं, लेकिन मेरे को ये बता रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य और जितना % लाभ होगा, यानी ये मार्कर मालूम मैंने 144 में बेच दिया, लेकिन खरीदा कितने में नहीं मालूम। अब खरीदूंगा कितने में, इसका जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही % लाभ होने पे कितना आ जाना चाहिए, 144 आ जाना चाहिए। यानी इसका क्रय मूल्य और लाभ का % संख्यात्मक मान से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए एक तो ऑप्शन से होता है, एक दूसरे तरीके से, लेकिन हम तीसरे शॉर्टकट तरीके से बताएंगे इसको। देखिए इसी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो ऐसे समझना है कि यहाँ पे जो भी संख्या ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करने पे तो कितना दे, 144 और डिफरेंट कितने का होना चाहिए, अंतराल 10 का होना चाहिए। 18 और 8 को कह सकते हैं 18 × 144 होता है। अब देखिए अंतराल भी कितने का है, 10 का, यानी मैंने कहा अंतर तो 10 का होना चाहिए, इनको करने पे कितना आ जाना चाहिए, वापस वही मान आ जाना चाहिए। अब 18 144 अंतराल 10 का, बस करना क्या है, एक जीरो लगा दो छोटी वाली संख्या के साथ में, वही हमारे क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यानी जो भी छोटा टुकड़ा होगा उसके यदि एक जीरो लगा देंगे, यानी 10 से गुणा करने का मतलब ये हो गया, 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो उस वस्तु का आज हमारे पास में ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्रय मूल्य है। अब क्या करा था, क्रय मूल्य हमारा आंसर तो यही हो गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपए हो जाएगा। लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं इसको, 80 रुपए मैंने क्या कहा, इस मार्कर को कितने में खरीदा, 80 रुपए में बेचूंगा भी क्या, 80% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट पे बेच के देखो 144 आ गया। चलो इसका 80% प्रॉफिट करते हैं।
80% प्रॉफिट करेंगे, 10% कितना हो गया, 8 हो गया। इसका 8 गुना 64 होता है, तो 80 प्लस 64 कर देंगे तो दोस्तों 144 आया, नहीं आया वापिस, वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन यही था कि 80 रुपए वाली वस्तु को यदि 80% लाभ पर बेचा जाए तो वापस कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो सिंपल से तरीके में ध्यान रखना, जो विक्रम मूल्य उसके टुकड़े करो कि अंतराल 10 का हो, गुणा करने पे या ये छोटी वाली संख्या के साथ क्या लगा दो, 0, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 80 रुपए। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य हो गया 80 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, देखिए यहाँ मान लो उसमें तो 144 था, मैं कह सकता हूं आज हमारे पास 75 रुपए वाली वस्तु को, 75 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी मैं कहता हूं एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाता है और उसका यदि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 144 के लिए हम कितना ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं। देखिए वही मैंने कहा था 75 के से दो टुकड़े करो जिनका अंतराल कितना आना चाहिए, 10, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 75। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 15 और कितना कह सकते हैं 5, 15 5 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है दोस्तों, अब अंतराल कितने का है, 10 का। मैंने कहा था अंतर 10 का होना चाहिए और गुणा करने पे 75 आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, छोटी यदि क्रय मूल्य चाहिए तो छोटी वाली संख्या के क्या लगा दो, 0 लगा दो, यानी 10 से गुणा करने का मतलब 0 लगा दो। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, उसका 50 रुपए। बस सीधी सी बात, इससे सिंपल क्या होगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी समझिए ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कोई कहे कि ऐसा नहीं होता तो एक और समझा देता हूं ऐसे ही। मान लो 39 रुपए क्या है हमारे पास में विक्रय मूल्य है किसी वस्तु का। ठीक है दोस्तों, अब 39 रुपए विक्रय मूल्य है, मैं कहूं इसका क्रय मूल्य लाभ परसेंट का मान संख्या तक बराबर है। तो चलिए 39 के से दो टुकड़े करो जिनका अंतराल कितना आना चाहिए, 10, और गुणा करने पे 13, ओ 39 आ जाए 13, और क्या कह सकते हैं 3, 13 इंटू 3 कितना होता है, 39 होता है। अंतराल कितने का होना चाहिए, 10 का। छोटी वाली संख्या क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 30 रुपए। 39 रुपए बेचने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपए होगा। तब 30% लाभ पर बेचेंगे तो देखो वापस 39 आ रहा है। इसका 30% बढ़ा दो, 30% बढ़ाएंगे 10%, 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, 30 प्लस 9 करेंगे वापस कितना आ रहा है दोस्तों, 39। बताइए इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, सीधा सिंपल यही है, शॉर्टकट देख के चुटकी से होगा। करना क्या, टुकड़े करके 0 लगा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा बस। तो चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिए, जाएगा नहीं, कंटिन्यू रहेगी। देखिए और लाइक और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों देखिए नया क्वेश्चन है, रीचा ने कोई पुस्तक इसकी सूची मूल्य के 4/5 ही पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेची तो रीचा का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैंने शुरुआत में बताया था एक सूची मूल्य होता है, एक अंकित मूल्य होता है। बात यही कि ये सूची मूल्य कह दो, अंकित मूल्य कह दो या एमआरपी कह दो, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बात वही है, यहाँ पे तीनों मूल्य आ गए। चलो सूची मूल्य के लिए कह रहा था, हम सूची मूल्य कह देंगे। एक तो सूची मूल्य है और एक खरीदी, तो इसका मतलब एक क्या है, क्रय मूल्य है। एक क्या कर रहा है, फिर बेच भी रहा है, अधिक पर बेचा, तो एक क्या है, विक्रय मूल्य है। देखिए दोस्तों तीनों मूल्य आगे, शुरुआत में मैंने तीनों के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मैं तो सूची मूल्य दिया नहीं, क्रय मूल्य दिया नहीं, विक्रय मूल्य दिया, लेकिन हमें तीनों दिया है। दिया नहीं तो बनाएंगे, और बनाएंगे कहां से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन के बाद कहीं नहीं जाएंगे, क्वेश्चन से लेंगे हर डाटा को। देखिए सूची मूल्य का जिसके साथ में का होता है, का वाले का मान का होता है नीचे, यानी सूची मूल्य दोस्तों कितना होगा रे, 5 यूनिट होगा। ठीक है, अगर सूची मूल्य का 4/5, यदि सूची मूल्य 5 होगा तो यह कितने में खरीदेगा, 4 में। ये तो कह दिया सूची मूल्य का 4/5, यानी ये 5 हो गया तो खरीदा कितने में, 4 में। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया दोस्तों। फिर कह रहा है सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। देखिए दोस्तों अब 4 का 20% बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो आगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। इससे अच्छा है कि इसको यूनिट को बढ़ा भी तो सकते हैं। इसको मैं 50 कह दूं, इसको कितना कह दूं दोस्तों, 40 कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यानी इसको 50 कहें, इसको 40 कह दें, बात तो वही होनी। अब क्या करता है, ये 50 मान लो, ठीक है, ये 50 रुपए या 500 400 मान सकते, लेकिन 50 से निकल जाए तो 50 ही रहने दो। सूची मूल्य 50 था, 50 का 4/5 कितना हो गया, 40 हो गया। फिर क्या करता है, सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य चाहिए तो सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है। तो हमें देखिए सूची मूल्य कितना था, 50, 50 का 20% की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 50 का 20% कितना होता है, 10%, 5 तो 20% कितना हो गया दोस्तों, 10। यदि 50 प्लस 10 कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपए। अब एक चीज बताइए, ये सूची मूल्य था, इसको समझिए, ये मार्कर कितने रुपए का था, 50 रुपए का। ठीक है, मैंने खरीदा कितने में,
40 रुपए में, फिर बेचा कितने में 60 रुपए में। ये तो बात होगी 50 रुपए सूची मूल्य से मैं खरीद के तो 40 में लाया, लेकिन दुकानदार को क्या करता हूं, जो सूची मूल्य था उससे भी 20% ज्यादा बेचता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बताइए मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ। अरे मैंने खरीदा कितने में 40 में और बेच दिया कितने में 60 में, इसका मतलब मैंने 20 रुपए आधा ज्यादा कमा लिया, यानी प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 20 रुपए का लाभ हुआ कितने पे हुआ रे 40 पे, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए यहाँ 20 2 40 और 2 से 50 वैसे दिख रहा था, तो कितना परसेंट लाभ हो गया 50%। या फिर से देखिए 40 पर यदि 20 बढ़ता तो 50 बढ़ रहा है, तो वैसे सीधा भी कह सकते थे तो 50% होगा। हुआ कि नहीं बताइए, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा। 50 वाली वस्तु को 40 में खरीदे और 50 वाली वस्तु को 60 में बेच देंगे तो कुल लाभ कितना हो गया 50% हो गया। तो चलिए दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी आएंगे। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हुआ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, क्वेश्चन ने समझ में आ गया तो आंसर बिल्कुल चुटकी में आएगा। देखिए एक तो हमारे पास क्रय मूल्य है, एक क्या है विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यानी 840 में यदि 17 गेंदें बेचता है, 840 में 17 गेंदें बेचता है तो क्या होता है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है उसे हानि होती है। देखिए दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में ये कहता है कि 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो इधर क्रय मूल्य 5 ज्यादा होकर आता है, लेकिन ये किसके बराबर हो रही है क्रय मूल्य के बराबर, तो सीधा 5 कम कर दो, 17 से 5 कम हो जाएगा, क्रय मूल्य की वस्तु कितनी होगी 12। अब हम कह सकते हैं कि दोनों का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना होगा 840 ही होगा, यानी कह सकते हैं 12 वस्तु बराबर है 17 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि 12 वस्तु यदि आप लाते हैं 840 रुपए में और उसी 840 में 17 बेच रहे हैं, अरे आप खरीद के लाए 840 में केवल 12 और आप जेब से और दे रहे हैं 5, तो गानी तो हो रही है, स्वाभाविक है, सीधा सा दिख रहा है। तो देखिए 12 वस्तु का आज क्रय मूल्य कितना हो गया 840, तो हमें क्या बताना प्रति वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो प्रति वस्तु का क्रय मूल्य बताएंगे तो 840 कितने का मान है दोस्तों 12 का है, और 12 संख्या कितना हो गया 84, तो कितना हो गया 70 रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका है, इससे ज्यादा और क्या होगा दिमाग से सोचना। इधर यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो 5 प्लस ही होता, तो यहाँ होता 22, लेकिन क्रय मूल्य की 5 हानि हुई है तो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचे तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, पीछे वाले में क्या हो रही थी क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो कम हो क्या आया था इसमें समझना 4 का लाभ हो रहा तो इसमें 14 में 4 जुड़ के जाएगा, कितना होगा क्रय मूल्य 18 होगा। क्वेश्चन से समझ लो, देखिए एक क्रय मूल्य एक है विक्रय मूल्य, यानी कि 14 घड़ियों को 450 रुपए वो भी प्रति, पीछे वाले में तो पूरा दिया था 840 17 का, लेकिन ये एक घड़ी का है 450, तो बताइए 450 यदि एक घड़ी का है तो आज कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे, और ये कितनी वस्तु का है बेचते इसमें 14 का, हुआ नहीं हो 450 रुपए 14 का है, एक का मान 450 तो 14 के लिए 14 से इंटू कर दिया, लेकिन अब ये कितने का हो गया है 14 का हो गया, क्योंकि ये प्रति का था तो 14 से गुणा किया तो 14 वस्तु का कुल विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों फिर इसमें यह कह रहा है कि 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ, पीछे वाले में 4 के क्रय 5 की हानि हो रही थी तब इसमें से 5 माइनस होके आया था, इसमें क्या हो रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो इसमें 4 प्लस होके आएगा, प्लस 4 किया तो कितना हो गया हमारे पास में 18, और 18 वस्तु का आज जो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य दोनों ये तो इक्वली होंगे, तो जो जितने में आज बेची उतने में 18 खरीदी थी। अब देखो 18 वस्तु का आज ये मूल्य है और इतने ही रुपए में कितने बेचती 14, यानी जितने में खरीदे उतने में 14 बेचती तो 4 2 से बचत कर ली, इसका मतलब हम कह सकते हैं खरीदने की प्रति वस्तु का मूल्य क्या था, तो देखिए 450 इंटू 14 ये तो कुल विक्रय मूल्य और यही क्रय मूल्य मान्य होगा, तो हमें प्रति का मान चाहिए तो प्रति का ही तो चाहिए, प्रति घड़ी का जो भी है उसका क्रय मूल्य चाहिए, तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 से 9 तो 18 9 5 45 होता है और इससे 7 बार कैंसिल हो गया तो 7 5 कितना हो गया दोस्तों 35 350 रुपए, तो दोस्तों कितना होगा 350 रुपए प्रति घड़ी का क्या होगा क्रय मूल्य होगा। देखिए दोस्तों दिमाग से सोचेंगे बड़ा सिंपल है आसानी से हो जाएगा। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत कितनी है, यानी दो विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस दे दिया, हमें क्या ज्ञात करना है लागत यानी क्रय मूल्य। तो देखिए इसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया,
सेलिंग प्राइस 2 बार दे दिया, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो कितना परसेंट, 100%, और 6% की हानि होती है तो 6% की हानि कितना हो गया, 94 हो गया बेस्ट विक्रय मूल्य। और फिर कहता है 64 रुपए अधिक में बेचते हैं तो 64 रुपए अधिक मिलता है कब, यदि उसे 10% का लाभ होता है तब। तो इसमें 10% का लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सीधी सी भाषा में बात करें तो देखिए ये 94 से 110 कितना ज्यादा हो रहा है, अरे 94 से यदि 110 की बात करते तो कितना होता है, 16 ज्यादा होता है। और 16% में कितना मिल रहा है, 64 रुपए, यानी 2 विक्रय मूल्य, एक व्यक्ति को मैं 94 में बेच के 110 में बेचता हूं तो 64 रुपए का लाभ। और 64 का लाभ कितने पे, 16 पे, परसेंट के लिए क्या कर देंगे, कुल क्रय मूल्य चाहिए ना, वस्तु की लागत तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100% था, 100 से गुणा कर दिया, 16 4 64 हो गया दोस्तों, कितना हुआ 400 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 19 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने, यानी कि देखिए बेस्ट विक्रय मूल्य दे दिया और ज्ञात करना है सेकंड। इस टाइप का पहले क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। देखिए क्रय मूल्य नहीं दिया तो हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। और विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो 19 रुपए प्रति केजी से बेचता है, 19 रुपए प्रति केजी से बेचता है तो उसे क्या होती है दोस्तों, 5% की क्या होती है, हानि। तो 5% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, 95, यानी 95% का मान कितना है, 19 है। ज्ञात कितने का करने का है, 10% लाभ कमाना, तो 10% के लिए क्या कर देंगे, प्लस 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी इसका मान ज्ञात करना है। बेस्ट विक्रय मूल्य दे दिया 19 रुपए, तो बताइए सेकंड विक्रय मूल्य क्या होगा 10% लाभ पर, सीधा सा कह दो 19 कितने का मान है, 95 का है। और ये हमें चाहिए सेकंड एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितने में बेचेगा, तो किससे गुणा कर दो, 110 से। 19 5 कितना होता है 95 और 22 पंचे कितना होता है 110, तो 22 रुपए कितना होगा, 22 रुपए होगा दोस्तों। यदि 10% लाभ पर बेचेगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 19 की जगह कितना हो जाएगा, 22 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेचती, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाएगी, है 460 रुपए में बिके, यानी 2 बार बेच रहा है। पहली बार तो उसने लाभ कमा लिया 10%, लेकिन दोबारा बेचे तो 460 में कितने का लाभ होगा। लेकिन लाभ का हमें क्या चाहिए, कितने वृद्धि होगी, लाभ परसेंटेज कितने की वृद्धि। क्वेश्चन समझ लिया, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉस्ट प्राइस नहीं दी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, अच्छा दी है क्या, 400 रुपए दिया है, सॉरी दिया है तो 400 लिख दो। इसने 400 रुपए में खरीदी, 10% लाभ पर बेचती, इसका मतलब पहली बार बेच रहा है कितनी बार, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेच रहा है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 40। तो बेस्ट विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 440 रुपए। ये तो हो गया कि 400 रुपए वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचते हैं तो कितना हो गया, 440। फिर कहता है लाभ में कितने परसेंट वृद्धि की जाए यदि उसी गरीबों में उसी वस्तु को कितने बेचते हैं, 460 रुपए में बेचें तो। यही तो बात है, 440 में तो उसे 10% का लाभ हो रहा था, और यदि 460 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ जो होगा उसमें वृद्धि होगी। तो पहले तो इसका प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंट कितने की वैल्यू बढ़ रही है, 60 की, कितने पे होगी, 400 पे, परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और 15 4 कितना होता है 60, यानी यहाँ पे कितना परसेंट लाभ हुआ, 15%। पहले लाभ कितना हो रहा था 10, आज कितना हो रहा है 15। तो हमें क्या बतानी है, वृद्धि बतानी है उसकी, तो वृद्धि के लिए क्या कर देंगे, 15 में से 10 गया तो दोस्तों कितना परसेंट वृद्धि हुई, इसे 5% की वृद्धि। सीधा दिख रहा है पेंसिल के निकाल, 15 से 10 कितना ज्यादा है, 10 से 15 कितना ज्यादा है 5%, तो यानी उसे कितने की वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि का भी 440 की जगह 460 में बेचेगा तब। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कितना लाभ हुआ, अन्यथा 15% भी ऑप्शन में ये नहीं कह रहा कितना परसेंट लाभ हुआ, ये कह रहा कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी होगी 5%। कई बार क्या करते हैं बच्चे यहाँ देखते 15 को टिक कर देंगे, नहीं वृद्धि बतानी है तो 5% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखिए दोस्तों 12 प्रतियों को वो 1800 रुपए में बेचने से 3 प्रतियों की लागत के बराबर लाभ हुआ, तो 1 प्रति का लागत मूल्य, ऐसा पीछे भी आया था, वही क्वेश्चन है। अब देखिए बेच रहा है खरीद रहा है, इसका मतलब बेचने का मूल्य खरीदने का मूल्य तो बराबर होगा, मूल्य यानी राशि तो बराबर ही होनी है, जितने में बेचा उतने में ही खरीदा था। कहने का मतलब इसका ये होता है 1800 रुपए यदि विक्रय मूल्य होगा तो 1800 रुपए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, तभी तो लाभ हो। अब देखिए यहाँ कह रहा है बेच रहा कितने हैं 12,
यानी 12 पट्टियों को 1800 में बेचने से 3 पट्टियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। और मैंने कहा था यदि बेचते समय इसमें वस्तु के अमाउंट में बराबर वाली राशि में लाभ होता है, इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। तो ये 3 क्या थी, ज्यादा थी, ये कितनी हो जाएगी 15। अब 12 क्वेश्चन समझना, 15 वस्तु खरीद कर लाए कितने में, 1800 में, और हम कह सकते हैं 1800 रुपए में बेचती कितनी, 1200। तो आप सीधा सा दिमाग आप ही लगाइए, अरे आप 1800 रुपए में 15 लाते हैं और उन्हें 1800 में आप 12 बेचते हैं, तो कितने वस्तु बचा लिया आपने, 3 का लाभ हुआ नहीं हुआ लागत पर, तो 3 वस्तु बचा ली तो प्रॉफिट तो होना है, तो प्रॉफिट पर से निकाल दो। अब देखिए क्या कह रहा था, प्रॉफिट क्या चाहिए, प्रति वस्तु का मानसिक क्रय मूल्य, तो प्रति वस्तु का मान निकाल दो। प्रति वस्तु के लिए क्या करेंगे, 1800 मान है, कितने का है, 15 वस्तु का, तो प्रति के लिए 15 का भाग दे दो। देखिए दोस्तों 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एक हो गया, कितना रह गया 30, तो 15 2 30 यानी 120 रुपए। प्रति वस्तु का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 130 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रति वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 120 रुपए। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट था। अब कल देखेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में अच्छे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन और भी आएंगे। आप कंटिन्यू हमारे पेज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको डाउट रहेगा ना अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके हर डाउट को हम क्लियर कर सकें। और जब लाइव क्लास लाएंगे 5-6 दिन बाद में, ताकि आपके जो डाउट होंगे उनको हम आपको लाइव में क्लियर करा सके। जय हिंद दोस्तों।